नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। और आज जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज सामान्य हिंदी की सीरीज में संधि एवं संधि विच्छेद वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें आज हम गुण संधि और अयादी संधि को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले स्वर संधि में 2-3 संधि हम पढ़ चुके हैं और बाकी की और संधि हम आज आगे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने सबसे पहले जो है गुण संधि पढ़नी है। और इस गुण संधि को पढ़ने से पहले हम स्वर संधि को लेकर के बातचीत कर रहे थे पहले, कि जहां पर दो स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन होता है वहां पर स्वर संधि होती है। और स्वर संधि की हिंदी में जो है 5 भेद होते हैं। और उन 5 भेदों में पहला जो भेद हमने पढ़ा था वो था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि एक हमने ये पढ़ लिया। दूसरा जो हमने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा? यण स्वर संधि। और तीसरी आज जो हम पढ़ने वाले हैं संधि वो कौन सी है? गुण स्वर संधि। आज एक हमें तीसरा जो है गुण स्वर संधि पढ़नी है और उसके बाद एक और हम जो है वृद्धि स्वर संधि की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम गुण संधि की बात करेंगे। और गुण संधि किसे बोलते हैं तो देख लेते हैं। जिस संधि में दो विजातीय स्वर मिल करके संयुक्त जाति के स्वर में परिवर्तित होते हैं या फिर रेप के रूप में परिवर्तित होते हैं उसे गुण संधि कहते हैं। यानी दो विजातीय जो स्वर हैं, दो विजातीय स्वर मिलते हैं और दो विजातीय स्वर मिलने से संयुक्त जाति के स्वरों में परिवर्तित होते हैं। कैसे? जैसे यहां पर देखो हमने लिखा हुआ है एक आ और एक ई, और आ प्लस ई बराबर क्या बन रहा है? ए। तो इधर से जो आ नाम का स्वर है ये अलग जाति का है, जो ई नाम का स्वर है ये अलग जाति का है, और आ प्लस ई से जो है ये संयुक्त स्वर बन गया, संयुक्त जाति का स्वर बन गया। तो दो विजातीय स्वर के मिलने से, दो विजातीय स्वर कौन से मिले? एक आ और एक ई। ये दो विजातीय स्वर मिल गए आपस में, दो विजातीय स्वर मिल गए, यानी दो विजातीय स्वर मिल गए और संयुक्त जाति के स्वरों में परिवर्तित होते हैं। यानी ये दो विजातीय स्वर मिलकर के संयुक्त जाति के स्वर के रूप में परिवर्तित हो गया है। जैसे आ प्लस ई बराबर ए, या आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अर। और यहां पर रा हलंत रहेगा। जहां पर ये वाली कंडीशन बनती है वहां पर गुण स्वर संधि होती है। एक बात और लिखी हुई यहां पर, रेप के रूप में परिवर्तित होते हैं, है ना। कहीं कहीं पर रेप होता है। रेप क्या होता है कि जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हमने धर्म लिखा कहीं पे, तो इसके ऊपर जो ये रा की मात्रा पड़ रही है, या फिर हमने कहीं पर जो है जैसे सपोज करके जो है कहीं महर्षि शब्द लिख दिया, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो ये रा की मात्रा पड़ी हुई है ये आधा रा की है। और आधा रा जो होता है या स्वर रहित जो रा होता है उसे हम रेप के रूप में जानते हैं। तो एक कंडीशन इसमें ये बनती है कि आधा रा भी बनती है। जैसे ये अर आ रखा है, आ के बाद अगर री आता है तो अर बन जाता है, यानी आधा रा आ जाता है, और आधा रा जो है रेप के रूप में ऊपर पड़ती है। ठीक है जी। तो जिस संधि में दो विजातीय स्वर मिल करके संयुक्त जाति के स्वरों में परिवर्तित होते हैं या रेप के रूप में परिवर्तित होते हैं उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, और आ प्लस री बराबर अर। यानी आ के बाद अगर कहीं पर अगर ई आता है तो ए बन जाएगा, आ के बाद अगर उ आता है तो ओ बन जाएगा, और री आ के बाद अगर कहीं पर री आता है तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। अब आ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ऊ आ छोटा बड़ा, ऊ छोटा बड़ा, कोई भी ओ बनेगा। आ छोटा बड़ा कोई भी हो, उसके बाद री आएगी तो अर बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे, देख लीजिए। यहां पर देखो सबसे पहले हमने छोटा आ और छोटी ई देखी हुई है, तो इसके देख लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल कैसे हैं। पहला एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है यहां पर दिया हुआ है
भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु बना हुआ है, और यहां पर आ प्लस ई बराबर ए बना हुआ है। ठीक है, आ के बाद अगर ई आता तो ए बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ये भारत नाम का एक शब्द है और यहां पर इंदु नाम का एक शब्द है, तो इस शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो क्या है, ता। ता में जो है हलंत नहीं है, तो यहाँ आ होगा, और यहाँ क्या है, ई। तो यहां से देखो, इस ता को हलंत कर देंगे तो यहां से निकल जाएगा आ, और यहां से क्या है, ये इंदु, ये इस प्रकार से इंदु है। तो इस शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो क्या हो गया, आ, और इस शब्द का पहला जो वर्ण हो गया ये क्या हो गया, ई। तो आ प्लस ई आपस में अगर मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ए। आ प्लस ई से मिलकर के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब इधर से हमारे पास ये क्या बन गई, ये बिंदु इसके ऊपर है तो ये बिंदु इसके ऊपर भी आ जाएगी, और इधर से हमारे पास क्या बचा, दो, और इधर हमारे पास क्या बन गया, ये भारत इस प्रकार से बन गया। अब इकट्ठा कर देंगे, और इकट्ठा करके हम ये क्या बना देंगे, भार। अब ये हलंत हटाना तो ये लग जाएगा, इसकी ये बिंदी पड़ेगी ऐसे, और ये क्या बन जाएगा, भारतेंदु बन जाएगा। तो भारत प्लस इंदु बराबर क्या बनेगा, भारतेंदु। और कैसे बना, ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने जो है बना करके रख दिया। इसी प्रकार से देवधन इंद्र बनेगा। देवधन इंद्र, देखो ये देव है, ये एक शब्द यहां पर देव लिया है, और दूसरा शब्द यहां पर क्या ले लिया है, इंद्र ले लिया। तो इस वा में आ नाम का स्वर छिपा है, इधर से इंद्र है, आ के बाद ई आया है, दोनों मिलकर के ए बन जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इधर से आधा ना उद्रा है, और इधर से हमारे पास क्या है, देव है, और ऐसे करके इकट्ठा कर देंगे। यहां से वा से हलंत हटाना है तो ये एक की मात्रा पड़ेगी, और इधर से ना, और ये क्या बन जाएगा, देवेंद्र। देवधन इंद्र बराबर क्या बनेगा, देवेंद्र। इसी प्रकार से पुष्पेंद्र बनेगा, नरेंद्र बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे हमने पहले भी कहा था कि बड़ा आ भी हो सकता है और बड़ी ई भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी ई भी हो सकती है, कोई सा भी हो, आ प्लस ई बराबर ए ही बनना है। तो यहां भी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसका भी कर लेते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है, एक लिखा हुआ है महा, और एक लिखा हुआ है इंद्र। तो महाधन इंद्र बराबर क्या लिखा हुआ है, ये महेंद्र बनेगा। कैसे बनेगा, अब यहां देखो, यहां से अगर आ निकालना है तो ये हलंत करना पड़ेगा। इधर से क्या है हमारे पास, इंद्र, आ के बाद ई आया है, तो आ प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा, ए, और ऊपर से ना और द्रा, ये नीचे उतर जाएगा। यहां से ये महा नीचे उतर जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये हलंत हट जाएगा जब एक की मात्रा इसके ऊपर पड़ेगी, और ये ना और द्रा इसमें आ जाएगा, ये महेंद्र बन जाएगा। इसी प्रकार से रमाधन इंद्र बराबर रमेंद्र बनेगा, यथाधन इष्ट बराबर यथेष्ट बनेगा। एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। यहाँ छोटा आ है, यहाँ बड़ा आ है, यहाँ छोटी थी, यहाँ छोटा आ गया और यहाँ बड़ी आ गई, तो आ प्लस ई बराबर तब भी ए ही बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक नर, और उधर से क्या दिया हुआ है, ईश। नर प्लस ईश बराबर क्या बनेगा, ये नरेश बनेगा। या गणधन ईश बराबर क्या बनेगा, गणेश बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे, यहां पर देख लेते हैं। अब इसको रा को अलंत कर देंगे, क्योंकि यहां से आ अलग कर दिया हमने, और यहां से हमारे पास क्या है, ये ईश है, तो आ के बाद ई आ गया, दोनों ए बन गया। इधर से हमारे पास नीचे ये सा उतर गया, यहां हमारे पास ये नर आ गया। अब ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ये नरे हलन तर जाएगा, और सा यहां से आ जाएगा, और ये क्या बन गया, नरेश। तो नरधन ईश बराबर नरेश। उसी प्रकार गणधन ईश बराबर गणेश, परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर, सोमधन ईश बराबर सोमेश। ये सारे जो है गुण संधि के एग्जाम्पल है, और इन्हीं एग्जाम्पलों को अगर आप बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई पेपरों में देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अब बड़ा आ है और बड़ी ई है, यहां पर देख लेते हैं। अब आ भी बड़ा आ गया है और ई भी बड़ी आ गई है, लेकिन बनेगा ए ही, इससे बड़े की कोई और व्यवस्था नहीं है। देख लो यहां पर रमाधन ईस, एक शब्द रमा है, एक शब्द ई से क्या बना, रमेश। तो देखो यहां पर ये हो गया रमा, और इधर से ये हो गया ईस, और रमाधन ईस बराबर क्या बना रखा है, रमेश। लेकिन बना कैसे, यहां से देखो आ की मात्रा दिख रही है, आ की मात्रा हटा दीजिए, हलंत कर दिया जी। ऊपर से क्या है, ये ईश,
उतार दिया नीचे। आ के बाद क्या आई, ई, आओ ई मिलकर क्या बन गया, ए, यहां से क्या उतरा, स, और यहां से हमारे पास क्या है, ये है ना, यहां पर हमारे पास रम बचा हुआ है। अब ये दे देंगे इसके ऊपर, तो यहां से माँ का हलन तट जाएगा, रमे, और इधर से बचा हुआ सा, ये क्या बन गया, रमेश। इसी प्रकार से इनमें से कोई और ले लो, महाधन ईस ले लेते हैं। एक लिया महा, एक शब्द लिया क्या, ईस। इसका आ दिख रहा है, तो आ अलग करना है, तो यहां से हलंत करके इसको हम आ अलग निकाल देते हैं। यहां से हमारा ईश निकल जाएगा, आ प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा, ए। यहां से उतर गई ये शा, और इधर से हो गई ये महा हलंत। अब हलंत हटाना, तो इसके ऊपर मात्रा देनी पड़ेगी, ये ए की मात्रा इसके ऊपर हो गई, हलंत हट गया, और इधर से ये सा हो गया, और इस प्रकार से बन गया महिष। इन दोनों को कट करके ए आ रहा है, बाकी ये ऊपर से नीचे उतरा हुआ है, इन दोनों के स्थान पर ये उतर गया है, ऊपर सा बचाओ इसको नीचे कर दिया है, इस एक की मात्रा इसके ऊपर डाली, हलंत हटा, और ये महिष बन गया। बस इतना सा काम करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये वाला तो हो गया। अब तीसरा जो थोड़ा अलग टाइप का इसमें, कि आ के बाद अगर री आती है, ऐसे जो है जैसे ये बन गया वैसे ये बनेगा राकेश, वैसे उमा धन ईश बराबर क्या बनेगा, उमेश बनेगा। अब आ के बाद अगर री आता है तो अर बन जाता है। कैसे बनेगा देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए एक शब्द लिखा हुआ है देव, और देव की बात क्या रखा है, ऋषि, और देव धन ऋषि बराबर क्या बनेगा, देवर्षि। सब धन ऋषि बराबर क्या बनेगा, सप्तर्षि। तो यहां पर देख लेते हैं कि देव धन ऋषि बराबर आखिर देवर्षि कैसे बना हुआ है। देखिए यहाँ पे इस वा को हलंत कर दिया, यहां से निकल गया आ, और यहां हमारे पास आ गई क्या, ऋषि। आ के बाद री आया, आ के बाद री आ गया, तो इन दोनों का मिलकर के क्या बन गया, ये अर, ये रा हलंत रहेगा। इधर से हमारे पास उतरा नीचे क्या, सी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इधर से हमारे पास क्या है, ये देव। अब ये चला जाएगा यहां, ये हो गया देव पूरा। अब इधर से बचा रा, या तो इसको जो है इस प्रकार से ऐसे लिख दो, और इधर से ये सा जोड़ दो, ये देवर से हो जाएगा। और अच्छा लगाने के लिए अगर इसमें रेप लगा देते हैं तो देवर। अब देखो यहाँ पर ये सी है, और ये आदि रा की मात्रा यहां लगा देंगे, तो ये देवर से बन जाएगा। तो ये वाली जो आदि रा की मात्रा है, इसको रेप बोलते हैं। शुरू में बात करी थी, या तो रेप में परिवर्तन होता है। तो आ के बाद अगर री आती तो क्या बनेगा, अर, और ये क्या बन गया, देवर्षि बन गया। इसी प्रकार से सप्तदंडसी बराबर क्या बनेगा, सप्तर्षि बनेगा। एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, महादंडसी बराबर क्या बनेगा, महर्षि बनेगा। देखो कैसे बनेगा, यहां देख लिया एक है महा, और एक शब्द हमारे पास क्या, महादंड ऋषि, ये ऋषि हो गया। महादंड ऋषि बराबर क्या बनेगा, महर्षि। अब यहां से इसको हलंत कर देंगे तो यहां से निकल जाएगा बड़ा आ, और यहां हमारे पास क्या है, ऋषि है। आ के बाद री आया, दोनों मिलकर के बन जाएंगे अर, ये मिल गया। इधर से आ गया जी शी, ऊपर से अपने घर से नहीं लाया, ऊपर से उतारा नीचे, और यहां से हो गया महा। तो ऐसे में अब देख लिया हमने, ये चला जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा ऐसा। अब इधर से देखो, ये सी यहां लिख दिया, और यहां पर जो रा की मात्रा इसके ऊपर डाल दी, ये बन गया महर्षि। यहां पर महर्षि होना था, ये नहीं होना था, महर्षि इस प्रकार से होगा। तो महादंड ऋषि बराबर क्या बनेगा, महर्षि बनेगा। उसी प्रकार से राजा धन ऋषि बराबर क्या बनेगा, राजर्षि बनेगा। इस टाइप से अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बिल्कुल संधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो बार प्रयास करिए। और संधि एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा यहाँ पर चैप्टर है जो हर परीक्षा में आता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी परीक्षाओं में आता है। ग्रुप सी के पेपरों में भी आता है, और उसके अलावा एटी प्रवक्ता जहां भी सिलेबस में है वो सभी जगह पूछा जाता है। अब देख लेते हैं अयादि संधि। एक और संधि पढ़ लेते हैं, अयादि संधि बहुत छोटी सी और बहुत शानदार है। जिस संधि में किसी संयुक्त जाति के स्वर के बाद कोई विजातीय स्वर आता है उसे अयादि संधि कहते हैं। जिस संधि में किसी संयुक्त जाति के स्वर, संयुक्त जाति के स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त जाति के स्वर कौन से होते हैं,
जैसे एग्जाम्पल के लिए ए ओ और ओ, हम पहले बार आ प्लस ई बराबर ए बनते हैं, फिर है ना इस जब आ के साथ ये ए जुड़ता है तो ए बन जाता है, आ प्लस ऊ बराबर ओ बनता है, और आ के साथ जब ओ जुड़ जाता है तो ओ बन जाता है। तो यानी संयुक्त जाति के स्वर के बाद, संयुक्त जाति के स्वर के बाद का मतलब ये है कि ए ओ ये आने चाहिए, के बाद कोई विजातीय स्वर आता है, ये लिखा हुआ पहले कोई विजातीय स्वर आता है तो उसे अयादि संधि कहते हैं। दूसरे तरीके से देखेंगे, अयादि संधि में यदि ए ओ के बाद कोई भी विजातीय स्वर आए तो इसके स्थान पर क्रमशः ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, औ का आओ हो जाता है, और जहां पर ऐसा होता है वहां पर अयादि संधि होती है। शॉर्टकट तरीका क्या है, ए ओ के बाद कहीं भी अगर विजातीय स्वर मिले, यानी ए के बाद कोई ए छोड़ करके कोई और स्वर होना चाहिए, कोई भी विजातीय स्वर आए, ए के बाद कोई भी और स्वर आ जाए, ए के बाद कोई भी और स्वर आ जाए, ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, तो ए बन जाएगा ए का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा औ, और औ का हो जाएगा आओ। याद रखना इनमें हलंत भी है लास्ट में, ये हलंत युक्त बनेंगे। अब कैसे बनेंगे देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए के बाद आ रहा है तो अय बन जा रहा है, कैसे बन जा रहा है देख लेते हैं। एक शब्द दिया हुआ है ने प्लस अन्न बराबर नयन। अब ने प्लस अन्न बराबर नयन कैसे बना, देखो ये ने है और इधर से ये क्या है अन्न है। अब इसमें क्या है, इस ना को हलंत कर देंगे तो यहां से क्या निकल रहा है ए, इसके बाद क्या आ गया अन्न, और ए के बाद असमान स्वर आया तो इस ए का क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी आय बन जाएगा, आय बन जाएगा ऐसा। इधर से देखो ये अन्न उतर जाएगा और इधर से देखो ये ना उतर जाएगा, ये वाला आ चला जाएगा यहां, ये बन गया हमारा अय, ये वाला अय बन गया। अब यहां से जो दे रखा है अय, इधर से उतर गया ना और इधर से भी उतर गया ना, और ये वाला चला जाएगा यहां, ये बन गया पूरा ना, इधर हो गया या और इधर हो गया ना, और इकट्ठा कर देंगे तो ये बन गया नयन। और नयन में कौन संधि हो जाएगी, कौन संधि हो जाएगी, ने धन अन बराबर नयन, अयादि संधि। कौन सी हो जाएगी जी, अयादि संधि। ये सारे के सारे अयादि संधि के एग्जाम्पल हैं और ये अयादि संधि की परिभाषा है, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो से धन अन सयन बनेगा, जैसे ने धन अन नयन बना, से धन अन बराबर सयन बनेगा। ठीक है जी, ये तो हो गया ए का अय में परिवर्तन। अब ए का अय के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ए का क्या बनेगा आई, कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो यहां पर पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है ने धन अक, तो यहां क्या रखे ए, डबल डंडी जो व्यंजन के ऊपर होती है वही ए होती है, तो इसको अलंत कर देंगे तो यहां से निकल जाएगा ए। याद रखना एक होता ए, इसकी होती सिंगल डंडी, एक होती ए, ये व्यंजन के ऊपर पड़ती डबल डंडी। तो ये ना के बाद ए आया, ए नहीं ए आया, इधर से असमान स्वर आया अक, तो ए के बाद असमान स्वर आया, ए के बाद असमान स्वर आया तो ए का हो जाएगा आई, ये बना दिया हमने आई, बना दिया आई, इधर से उतर जाएगा अक और यहां से उतर जाएगा ना हलंत, तो ये आ चला जाएगा यहां, ये हो गया ना, आ चला जाएगा यहां, ये हो गया या, और लास्ट में बचा का, और इकट्ठा कर देंगे तो ये बन जाएगा नायक। उसी प्रकार से गय धन अक बराबर गायक बनेगा, गय धन अन बराबर गायन बनेगा। एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए वीडियो को। अब इसी प्रकार से ए के बाद अगर ई आती है, ए के बाद असमान स्वर आता है, तो ए के बाद अगर असमान स्वर आता है, ठीक है जी, तो ए का फिर आई बनेगा, लेकिन ई जुड़ने से ये आई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ए का आई कैसे बनेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो ये लिखा हुआ है ने और ए लिखा हुआ इका, यहां ना है, ना अलंत कर दिया, ये ए दिख रहा है हमें और ये इधर से इका दिख रहा है, तो इधर से देखना है आपने कि ए के बाद फिर असमान स्वर आया, और ए के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ए का क्या बन जाता है आय बन जाता है। अब इस ए का बन गया आ, ये ई नीचे उतर जाएगा, इसका भी कोई फर्क नहीं हुआ इधर इका,
और इधर से ये ना हलंत इधर आ गया, ये आ चला जाएगा यहाँ, ये बन जाएगा ना, ये चला जाएगा यहाँ, ये बन गया ई, और लास्ट में बच गया ये का, और इकट्ठा कर देंगे तो ये बन जाएगा नायिका। और इस प्रकार से ए के बाद असमान स्वर आया तो ए का आय बना, अब ई की मात्रा थी तो ई इस पे जुड़ गई और ये बन गई नायिका। इसी प्रकार से गायिका बनेगा, गै धनिका बराबर गायिका। और इसी क्रम में एक और आगे देख लेते हैं, एक और आगे देख लेते हैं। ओ के बाद असमान स्वर आया तो ओ का क्या बना, औ। अब ओ को देख लेते हैं, ओ के बाद अगर असमान स्वर आ रहा है तो ओ का जो है क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। कैसे बनेगा, एक एग्जाम्पल दिया हुआ, पोधन अन्न बराबर पवन बनेगा, ये लिखा हुआ पोधन अन्न बराबर क्या बनेगा, ये पवन बनेगा। अब बनेगा कैसे, देखो ये पा हलंत कर देंगे, यहां से ये ओ निकल जाएगा और यहां से ये अन्न है, तो इस ओ के बाद असमान स्वर आया और ओ के बाद अगर असमान स्वर आया तो ओ का क्या बन जाएगा, औ। ओ का क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। पढ़ा था ना हमने, ए ओ और औ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ए का बन जाएगा अय, और ए का बन जाएगा आई, और ओ का बन जाएगा औ, और औ का बन जाएगा आओ। यही तो बात हुई थी। तो ओ आ रखा है तो ओ का क्या बनेगा, औ, ओ का औ हो गया। ठीक है जी। अब इधर से ये ऊपर जो अन्न है इसको नीचे उतारा और ऊपर से जो पा है इसको नीचे उतारा, ये चला जाएगा यहाँ पर, ये बन गया पा, ये चला जाएगा यहाँ पर, ये बन गया वाह, ये बन गया वाह, और लास्ट में क्या बचा, ना। लास्ट में क्या बचा, ये ना, और पावन पवन इकट्ठा कर देंगे तो ये पवन हमारे पास निकल करके आ गया। इसी प्रकार से देखो ओ के बाद अगर ई आती है, ओ के बाद अगर ई आती तो अवी होती है, यानी गोधन ईश बराबर बनाएंगे तो गवीश बनेगा। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ये हो गया गो, ये क्या हो गया गो, प्लस क्या हो गया ये इधर से ईश, क्या हो गया ये ईश। तो यहां भी देखेंगे गा हलंत कर देंगे तो यहां से निकल जाएगा ओ, और यहां क्या रखा है ईश। ओ के बाद असमान स्वर आया, और ओ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है या फिर कोई विजातीय स्वर आता है, कोई विजातीय स्वर आता है, कोई विजातीय स्वर अगर आता है तो ओ का क्या बन जाता, औ। तो इस ओ का भी क्या बन जाएगा जी, औ बन जाएगा जी, हलंत युक्त बनेगा। इधर से ऊपर से निकल जाएगा जी ये ईश, और इधर से जो ये गा है ये उतर जाएगा जी नीचे गा। अब ये चला जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा यहाँ पर, तो गा में आ मिल गया तो ये पूरा गा बन गया। हलंत वाले वा में ई मिल गई तो ये उई हो गई, और इधर से ये क्या है सा, और इकट्ठा कर देंगे तो ये क्या बन गया जी, गवीश बन गया। तो गोधन ईश बराबर गवीश। उसी प्रकार से अगर औ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो औ का क्या बन जाता है, आओ। औ का क्या बन जाएगा जी, आओ बनेगा। कैसे बनेगा औ का, इसको भी देख लेते हैं जी, इसको भी जो है देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे देखेंगे जैसे लिखा हुआ यहाँ पे पौ, हमने लिखा यहाँ पर, हमने लिखा यहाँ पर पौ, यहाँ क्या लिखा हुआ अन्न, पौ के बाद अन्न आया, पौधन अन्न बराबर क्या बनेगा, पौधन अन्न बराबर क्या बनेगा, पावन। डायरेक्ट लिखा रहता है सीधे, लेकिन पौधन अन्न बराबर पावन बनेगा कैसे, देखो तो ये पा हलंत कर दिया, यहां से निकल गया ये ओ, और यहां से क्या हो गया ये अन्न। तो ओ के बाद असमान स्वर आया, और ओ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाता है, आओ। क्या होगा, आओ। ये हलंत रहेगा फिलहाल, और हलंत तब हटेगा जब यहां से आ इसमें आएगा, और यहां भी ये फिलहाल हलंत है। तो पा नीचे उतारा, औ के स्थान पर आओ किया, ये अन नीचे आ गया, ये चला गया यहाँ पर हो गया पा, ये आ चला गया यहाँ पर हो गया आ, और ये ना इधर आ गया, और ये बन गया हमारे पास क्या, पावन। क्या बन गया जी, ये पावन बन गया। यहाँ पर पौधन अन बराबर क्या बना हुआ, ये पावन बना हुआ। इसी प्रकार से पौधन अक बराबर क्या बनेगा, पावक, और भौधन अना बराबर क्या बनेगा, भावना। भौधन अना बराबर क्या बनेगा, भावना बनेगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारी ये संधि के जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे पूरे हो जाते हैं। और एक
अगर औ देखते हैं कि औ के बाद अगर ई आता है, इसको भी देख लेते हैं कि औ के बाद अगर ई आता है तो क्या हो जाएगा, औ का भी आओ बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमने लिखा यहाँ पर नौ और इधर से क्या रखा है, इक, नौधन इक बराबर क्या बनेगा, ये नाविक बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे, इस ना को अलंत कर देंगे, यहां से निकल जाएगा औ और यहां से हमारे पास क्या है, इक। अब इसका अंतिम ओ, इसका पहला ई, औ के बाद असमान स्वर आया, औ का हो जाएगा आओ, औ का क्या हो जाएगा, आओ। इधर से ऊपर से क्या निकलेगा, इक, ऊपर से ना नीचे उतर जाएगा, हलंत हो गया। ये चला गया ना पे, हो गया बड़ा ना, ई चली गई यहाँ पे, हो गई वी, और इधर से लास्ट में क्या बचा, का, और बराबर इकट्ठा कर देंगे तो ये क्या बन गया, नाविक। तो नौ धन इक बराबर क्या बन गया, ये नाविक। उसी प्रकार से भौ धन इनी बराबर क्या बनेगा, भावनी। भौ धन है ना, इधर से औ प्लस उ, ये औ प्लस उ बराबर क्या बनेगा, औ, और भौ धन उक बराबर क्या बनेगा, बाउ। तो इस प्रकार से ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सब किसके हो गए हैं, अयादि संधि के। तो हमने अयादि संधि भी कवर कर ली, यहाँ से ये अयादि संधि हो गई, और इसके ऊपर हमने जो है ये गुण संधि कवर कर ली है। और गुण संधि से पहले, इससे पहले, इस गुण संधि से पहले हम ऊपर जो है एक संधि पहले ही पढ़ चुके हैं, और इस संधि का नाम क्या था, एक या दो संधि हम पहले पढ़ चुके हैं। एक हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सी, एक इससे ऊपर हमने यहां पर बात करी थी यण स्वर संधि की, यण स्वर संधि पढ़ी थी। और यण स्वर संधि से पहले हम इससे पहले एक और संधि ऊपर पढ़ चुके हैं, देखिए कौन सी संधि थी, ये दीर्घ स्वर संधि थी। इससे ऊपर सबसे पहले हम कौन सी संधि पढ़ चुके हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये दीर्घ स्वर संधि हो गई है। तो यहां से हमने स्टार्ट किया था संधि को लेकर के, स्वर संधि को लेकर के, और स्वर संधि के अब कितने भेद हो गए हैं, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। लेकिन हुए कितने, एक पढ़ लिया दीर्घ स्वर संधि, दूसरा पढ़ लिया कौन सा, यण स्वर संधि, तीसरी पढ़ ली हमने गुण स्वर संधि, और चौथी पढ़ ली अयादि स्वर संधि। अब एक बचा हुआ वृद्धि संधि, उसको कल वाले पीरियड में देखते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना करते हैं, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।